देखिए Fe+2 से Fe+3 जो बनता है ऑक्सीडेशन होता है। CO से CO2 बनता है तो +2 से +4 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। Cl2 से Cl नेगेटिव। तो क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है? देखो एक बात रखो, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ये सारी चीज़ें देखिए इंटर में इस तरह से हमने नहीं पढ़ी हुई, बहुत घुमा के आती हैं। +2 से +3 ऑक्सीडेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन जब कोई एटम अकेला हो, चाहे वो 1 हो 2 हो 8 हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन 0 होती है। 0 से -1 रिडक्शन हो रही है। SO2 से SO3 +4 से +6 हो रही है। ठीक है जी। H2SO4 +6 से H2SO3 +4 हो रही है। H2S, हाँ जी, H2S में ऑक्सीडेशन +2 भी नहीं बल्कि -2 होती है। ये एक सवाल आता है कि देखो दोनों हैं तो सल्फर के। H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2S स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आखिर ऐसा क्यों? सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 H2SO4 में होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2S में सबसे कम होती है -2, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब अगर आप H2SO3, हाँ जी, ये कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या कहलाता है? सल्फोरस एसिड। याद रहे कि जब सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो US आता है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो एंड में सुफिक्स IC आता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोरस एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। सल्फोरस एसिड से अगर H2S बन रहा है तो क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। इतना ना कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। H2 से ये आपके पास आयोडीन वाटर बन रहा है तो भी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। Cu+ से Cu+2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। CuS से CuSO4 तो +6 ऑक्सीडेशन। और H2S से सल्फर बन रहा है तो देखो H2S में ऑक्सीडेशन क्या थी? -2 थी, खाली सल्फर में 0 है। लेकिन एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो कि जितने सल्फर है, सल्फाइड है, ठीक है, जब भी उनकी ऑक्सीडेशन होती है सल्फेट बनती है सिवाय H2S के। यानी अगर जिंक सल्फाइड होता तो क्या बनता? जिंक सल्फेट। मैग्नीज सल्फाइड होता तो ऑक्सीडेशन पे क्या बनता? मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फाइड होता, इससे मिसाल आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी? मैग्नीज सल्फेट, सिवाय H2S के। याद है, जब भी H2S की ऑक्सीडेशन होगी क्या बनेगा? सल्फर बनेगा। सुन लें कि भाई बैलेंस हमें नहीं करना होगा, वो तो सब 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे ना, हमें बस याद रखना है कि भाई इस तरह की इक्वेशन है और जब भी होगा तो ये रिजल्ट आना है। ओके जी, Na2O + HCl रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। यार ऐसा तो कोई रिएक्शन नहीं होता, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। HCl + NaOH अगर होता तो क्या होता है? NaCl वाटर बनता है। एसिड बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बनता है तो क्या? देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है बड़ी आसान से तरीके होती है, चाहे रिएक्शन एसिड से आए या बेस से आए, जो एसिड और बेस के अलावा दूसरी चीज़ों में वाटर प्लस करें, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो देखो ये हो जाएगा Na2O और O2 H2। आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई कंपाउंड नहीं है, 2 कॉमन ले लो यार। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? NaOH आ जाएगा। जनाब ये तो बिल्कुल कंपाउंड है। NaOH और HCl मिलकर ज़ाहिर है क्या बनाएंगे? सोडियम। पूछेंगे प्रोडक्ट क्या बनी। ऐसे एग्जाम में एक और सवाल आया था, देखो ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन मेरी मैजिकल ट्रिक से बहुत हल्का हो जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड + H2SO4, तो भाई वाटर प्लस कर दो, एसिड या बेस के अलावा दूसरी जो भी चीज़ हो, ये बन गया H2CaO2। ऐसा तो कोई कंपाउंड नहीं होता, लेकिन यार यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल जी, COH बेस है, रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 से, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। देखो ऐसे हलवा बना के हमें खाना है इसको। होना है हमें KOH Br2 या KOH Cl2, वही वाली बात, बेस को हम किसी गैस से मिला रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था? वाटर मिला दो। लेकिन अब एक पंगा आ रहा है। क्या आ रहा है कि ये बन गया H2N2O5, 2 कॉमन नहीं आ रहा। अब बाजार ये लग रहा है कि हमारा मैजिक फेल होता है, लेकिन बच्चों को मैजिक ही क्या जो फेल हो जाए। अब मैं आपको बोलूँगा यार, कोई नाइट्रोजन का मशहूर एसिड है, बिल्कुल है जी, HNO3। अगर इसमें से HNO3 माइनस कर दो, माइनस का मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन कम कर दो, 1 H बचा। हाँ जी, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन कम कर दो, N बचा।
5 ऑक्सीजन है, 3 कम कर दो 2 बचा HNO2। ये नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड, दोनों का रिएक्शन के वजह से कराओ। एक बनेगा KNO3, एक बनेगा KNO2, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रस। तो जो बहुत सिंपल तरीन ट्रिक हो जाती है, जैसे कि देखो ये Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं QH को, तो पहले तो Cl2 में क्या प्लस करना है, हमें पानी मिलाना है। ये हो गया H2Cl2O। आप बोलोगे सर 2 कॉमन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, Cl का कोई मशहूर एसिड है, जी हाँ HCl है, वो माइनस करो इसमें से, तो एक H एक Cl और वो बना हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये दोनों किससे रिएक्ट हो जाएंगे, KOH या जो भी बेस दी हुई होगी। हाँ जी, एक बन जाएगा KCl और एक बन जाएगा KClO। सेम कहानी ब्रोमीन की होगी, ये आप लोग खुद कीजिए। KOH में N2O3 मिला दें, ठीक है, H2 H2N2O4। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या बन जाएगा HNO2। क्या ये भी कोई एसिड है जी, ये कहलाता है नाइट्रस एसिड। अब एक मिनट, एक और बड़ी है बात, एसिड के नाम याद रखिए, ठीक है। HNO3 को मैंने कहा था नाइट्रिक एसिड। HNO3 वो एसिड है नाइट्रोजन का जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो IC लगेगा, और जब सेकेंड IS स्टेट होती है तो OUS लगता है। जनाब बड़े काम की बात है, H2SO4 सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी सल्फर के एसिड में, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। एक और भी होता है H2SO3, सेकेंड हाईएस्ट स्टेट तो सल्फोरस एसिड। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अब H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, एंड में IC आ रहा है। H3PO3 क्या कहलाएगा, फॉस्फोरस एसिड। सेकेंड IS स्टेट फॉस्फोरस के किसी भी एसिड में। तो ये नहीं बड़ी ट्रिकी है केमिस्ट्री, यहाँ पे कुछ रट्टे वाली चीज़ें नहीं है, वो मैंने आपको शुरू में बता दी। अब बड़े मज़े मज़े के क्वेश्चन है, तो चले जी। अब क्या हुआ भाई, जब 2 HNO3 आए या 2 HNO2 आए, क्या फ़र्क पड़ता है, जिसके साथ भी हम मिला रहे हैं पोटेशियम के साथ, तो ये पोटेशियम NO2 बन जाएगा, एक के बजाय 2 मॉलिक्यूल बन जाएगी। ये तो उन्होंने इसको तो कोई पंगा ही नहीं तोड़ा हुआ। अब देखो अगर इसका रिएक्शन कराते हैं Cl2O7 से, तो फिर क्या मिलाना पड़ेगा, H2। जैसे H2 मिलाएगा बन गया H2Cl2OA। 2 कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लें, HClO4, ठीक है। और जो HClO4 है तो ये सोडियम के साथ मिल जाएगा इतना पार्ट, NaClO4, और ये है हमारा आंसर। यहाँ पे भी हम ऐसे ही वाटर मिला लेंगे, H2Cl2O6, ठीक है। जब यहाँ भी KOH के साथ मिलाएंगे 2 कॉमन ले लें, HClO3, ये ClO3 मिल जाएगा। एक और बढ़िया प्रोडक्ट है Cl2O3, H2 मिलाएंगे H2Cl2O4। फिर जब रिएक्शन करोगे तो हो जाएगा NaCl2, अब सॉरी अभी 2 तो कॉमन लेंगे ना, ऐसा तो कोई एसिड नहीं। जब 2 कॉमन लिया तो HClO2, ये बन गया हमारा। अब बहुत आसान है, NaClO2। तो बच्चों बिल्कुल ये देखो हलवा हलवा हो गई चीज़, वरना तो ये देख के आदमी परेशान हो जाएगा ये कैसे होना है, लेकिन अब बड़ा आसान है। वाटर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, H2Cl2O2, 2 कॉमन ले लें, हाइपोक्लोरस एसिड आ गया, HClO, ये ClO इस पोटेशियम के साथ मिल गया, ये बन गए प्रोडक्ट। तो जो बहुत मज़े मज़े की ट्रिक करनी है आ जाओ। देखिए अब जो आप पूछ रहे हैं क्या क्या आता है, भाई ऐसा आता है कि NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करें तो क्या है। अब एक गैस और एक बेस का रिएक्शन कोई तरीका नहीं है केमिस्ट्री में, लेकिन ये रिएक्शन तो सबको पता है, क्या न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस से सॉल्ट और वाटर पता है ना। तो हम एक चालाकी करते हैं, क्या चालाकी करते हैं, जब भी गैस का बेस के साथ रिएक्शन आएगा उस गैस में हम वाटर मिला देंगे। क्या मिला देंगे, वाटर। जैसे ही वाटर मिलाया तो देखो ये क्या होगा, H2
CO3 हो गया कि नहीं? अब इसको NaOH से रिएक्ट करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, बड़ा आसान है। ये NaCO3 के साथ चला जाएगा H2OH के साथ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 लगाते हैं, कोई ऐसा सच मसला नहीं है। अब ये आ जाएगा हमारे पास Na2CO3 प्लस वाटर वो पूछेंगे भी नहीं, एक वाटर ऑफ कोर्स माइनस होगा क्योंकि हमने अपने पास से लगाया है, असल ये प्रोडक्ट पूछते हैं। तो ये आंसर आ गया, बता रहा हूँ, बड़ी प्रैक्टिस करते हैं। QOH प्लस SO3 H2 मिला दो, H2 मिलते ही क्या हो गया H2SO4, रिएक्शन करने QOH से। तो हमें तो पता है कि जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन और OH मिल जाता है, और ये जो मेटल है ये हमेशा यहाँ के नेगेटिव साइन के साथ मिलता है। ऑफकोर्स यहाँ भी 2 की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट बनेगी K2SO4। ठीक है जी। ऐसे एक और सवाल आया था पेपर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दी थी उन्होंने और पूछा था SO3 रिएक्शन, H2O मिला दें तो ये H2SO4 CaSO4, ये हमारे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। H2O H2N2O6 नहीं है हमारे पास। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई एसिड ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा दिमाग यूज़ करो, क्या यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है, बाकी ये रिएक्शन में बाद में कराऊंगा, पहले ये देख लो भाई। अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ऐसी सूरत हाल आ जाएगी ना, कौन सा एसिड बन गया? नाइट्रिक एसिड, बड़ा मशहूर है। अब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन NaOH से बड़ा आसान है, NaNO3 बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाए। वो ये नहीं पूछ रहे 1 मॉलिक्यूल बना है, 2 मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट वाटर की, बात सिर्फ ये हो रही है कि सॉल्ट कौन सा बन रहा है। तो बहुत औसम ट्रिक है, जब भी किसी गैस को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, गैस में क्या मिला दो? वाटर मिला दो, मम्मा पानी मिला दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल है क्या कि यानी इस बेस को हम हीट करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी? चाहे बात एसिड की हो चाहे बेस की, याद रखो ये ट्रिक। एसिड भी था, मैंने H2O कम कर दिया, SO3 आ गया था मेरा आंसर। H2CO3 था, H2O गायब कर दिया, CO2 आ गया। वही ट्रिक बेस में भी चल जाती है। NH4OH हो तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कम कर दें, कौन सी गैस मिल जाएगी? अमोनिया मिल जाएगी। तो बड़ी अच्छी ट्रिक है। और अभी देखिए हमने बड़े खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन बड़ी सिंपल ट्रिक से हो जाएंगे। ठीक है, और इतनी आसान नहीं है एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए एक तो वो टॉपिक से जो रट्टे वाले थे उसमें तो ज़ाहिर याद रखना ही रखना है, और मज़े के टॉपिक ये वाले हैं। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक की ऐसी ट्रिक्स शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल मैजिक, बड़े खतरनाक क्वेश्चन कैसे मैजिक से। अच्छा, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, कोई एसिड देते हैं कि इस एसिड को हीट करेंगे तो कौन सी गैस हासिल होगी। अब देखो बड़ी आसान ट्रिक है, जब भी कोई ऐसा सवाल आए उस एसिड में से क्या माइनस कर दो? वाटर, यानी H2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। जैसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कम करोगे ये बन जाएगा SO3, यही हमारा आंसर है। ये क्या था? H2CO3, क्या माइनस कर दो? H2O, क्या बन जाएगा? CO2। यहाँ क्या है? HNO3। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो एक वाटर है, तो कोई बात नहीं, अगर 2 मॉलिक्यूल्स होते, ठीक है, तो क्या होता? 2HNO3 होता ना। एनी हो, इससे आप भले से एक वाटर को, एक हाइड्रोजन हटा दो और एक ऑक्सीजन हटा दो, गैस इससे बननी है NO2। अभी तो ये बिल्कुल इब्तदा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन अभी हमने करने बच्चों। ठीक है, जो कि इसमें आते हैं, देखिए H2PO4, इसको हीटअप करेंगे तो वाटर माइनस कर दो, PO3, कौन सी गैस बन जाएगी? PO3। बहुत खतरनाक क्वेश्चन बच्चों इस टॉपिक से रिलेट अभी हमने। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस स्क्वायर से हमारा कोई भी ऐसा नंबर जिसकी हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन कैसे होंगे? तो देखो पहली तो बात ये कि K2SO4 बन जाएगा, प्लस Cr2SO4 3 बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। और ये जो भी सब्सटेंस है इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। जनाब कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ। ऐसी खतरनाक सी क्वेश्चन लिखी होगी, बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आता है ये सवाल भी पेपर में। ठीक है, अब आदमी का बैंड बच जाता है, यार कितनी बड़ी इक्वेशन है। और भाई ये इक्वेशन में ये पार्ट हमेशा फिक्स है, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ये पार्ट हमेशा फिक्स है, सिर्फ तब्दीली क्या होगी?
यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर लूँगा। अभी ऑक्सीडेशन होगी कैसे, तो देखो बताता हूँ। सिर्फ कुछ ये फिक्स चीज़ें, जैसा कि यहाँ उन्होंने क्या दिया हुआ होगा, डब्बे की जगह Fe+2 दिया होगा, तो Fe+2 की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, Fe+3। कार्बन की होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, I नेगेटिव होगा तो I2, Cl नेगेटिव होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी Cl2, Br नेगेटिव होगा Br2। मतलब कहने का कि हो सकता है यहाँ I नेगेटिव दे दें, Br नेगेटिव दे दें, तो ये चीज़ तो फिक्स होनी है, इसमें तो कोई तब्दीली होनी नहीं है। आपने 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आप सिर्फ ये देखो कि अगर I नेगेटिव है तो उसका आंसर I2 हो जाएगा, CO है तो CO2 हो जाएगा। देखो ना, वहाँ तो मल्टीपल चॉइस होगी, ना आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। Fe+2 है तो Fe+3 हो जाएगा, Cu+1 है तो Cu+2 हो जाएगा, और कोई भी सल्फाइड होगी एक्सेप्शन ऑफ H2S, तो हमेशा क्या आ जाएगा उसके साथ, सल्फेट। ज़रूरी नहीं कॉपर, बता चुका हूँ, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड है तो जिंक सल्फेट, सिर्फ H2S का सल्फर होगा। यानी कि देखें, एक क्रिकेट मैच में स्टेडियम वही रहता है, ग्राउंड वही रहता है, क्या होता है, टीमें आती जाती रहती हैं, ये टीम और ये टीम, ये चेंज होती रहेगी। जो भी यहाँ ऑक्सीडेशन करेंगे उसका रिजल्ट ये आएगा, और ये बहुत आता है पेपर में सवाल, ठीक है बच्चों।